देश की गिरी हुई चीजों में रुपया आज भी दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर आती है अपने देश की मीडिया। मुख्यमंत्री योगी के बाल बड़े क्यों नहीं होते? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग वीडियो। मैं प्रतीक आप सभी के बीच ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा। क्यों? क्या हुई? क्योंकि वीडियो देखो यार, मजा आएगा आज। चलो आज हम बात करेंगे इंडिया के 4th लार्जेस्ट प्लेयर के बारे में। नहीं समझे? अरे अपनी मीडिया के बारे में। आगे बढ़े उससे पहले जरा आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का सीना सलमान खान से भी 4 इंच चौड़ा है। मजाक उड़ाओगे कि किसी के पास कोई ब्रांड नहीं है? तो पहले मीडिया सिर्फ सरकार की गोदी में बैठती थी, लेकिन अब मीडिया सरकार की गोदी में नहीं बैठती। अब वो सरकार की दोनों टांगों के बीच में बैठती है। बैठे बैठे क्या करें जब करना हो कुछ काम। शुरू करते हैं वीडियो लेकर अंजना ओम कश्यप का नाम। YouTube वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं। इन्हें कौन नहीं जानता, इन्होंने तो पूरा बिहार हिला रखा है। क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। सरकार और इनकी ज्यादा खास बनती नहीं है, ये बात तो साफ है। क्योंकि अगर इनका पेमेंट सही समय पर हो जाए तो ये सरकार को अपना तन मन धन सब कुछ दे देती है। सॉरी, तन नहीं देती, और देती भी हो तो हमारे पास उसका कोई सोर्स नहीं है, और हम सिर्फ व्यूज पाने के लिए आप लोगों से झूठ नहीं बोलेंगे। हालांकि ये औरत तो सिर्फ टीआरपी पाने के लिए जिंदा लोगों को मार देती है। एक एक को चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। और जब पेमेंट फेल्ड हो जाए तो ये सरकार को उसकी औकात दिखा देती है और जनता को अपनी। कहीं पर देवी बना दीजिए, कहीं रेप के आरोपी को अपना पार्टी का सदस्य बनाए रखिए, तब किसी की मुंह ना खुले। 78 महिलाएं देश की संसद में है, गर्व से कहिए प्रधानमंत्री जी। लेकिन जब उन्नाव का एक एमएलए रेप का आरोपी है, आप सब बचा रहे हो। रावण ने इतना झूठ अपने 10 मुंह से नहीं बोला होगा जितना ये औरत अपने एक मुंह से बोल चुकी है। मैंने जब इनके ऊपर रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि जीवी रोड पर रहने वाले लोगों की भी समाज में इनसे ज्यादा इज्जत है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने सीतामढ़ी शहर को टीवी पर बड़ा खूबसूरत दिखाया। अच्छा लगा? तारीफ हो गई अब तो। वर्षों वर्ष से न बनने वाले पुल को नहीं दिखाया, ये आपके इसके लिए भी शुक्रिया। उसकी वजह से जो घंटों जाम रहता है ब्रिज पे, उसको आपने नहीं दिखाया, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। मेरा ही शुक्रिया करने आए हैं क्या? मेरा ही शुक्रिया? आपको सवाल नहीं पूछना है? नहीं, उस उन्हीं मुद्दों पर आपको सवाल। आपको भी मैंने टाइम दिया, लेकिन आपने ना जाम पर सवाल पूछा नेता से, ना आपने ट्रैफिक पर सवाल पूछा। आप क्या सवाल भाषण देने थोड़ी आए हो? स्क्रिप्ट से बाहर का क्वेश्चन आ गया क्या? इंस्टा पर राहुल गांधी जी के फॉलोअर्स 12.2 मिलियन है, और वहीं मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स देख रही हूँ कि जो कि अब 100 मिलियन होने जा रहे हैं। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। अब सुबह सुबह मोदी जी के पिछवाड़े से 5 सूंघ के आओगे तो मोदी नशे तो होंगे ही। अबे तमाम दिक्कतें हैं इस देश में और इस देश के नेताओं में, लेकिन तुम लोग वो नहीं दिखाओगे। 10 करोड़ लोगों के लिए झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, एक इमोशन है, ये एक एहसास है, एक जज्बात है, भीड़भाड़ वाली गलियों की आवाज है, हर रेलवे प्लेटफॉर्म की हलचल है, गंगा किनारे की ठंडी हवा के साथ घुला हुआ स्वाद है। पत्रकार थोड़ी है ये, ब्रांड एम्बेसडर है झालमुड़ी के। माना के पत्रकारिता नहीं आती तुमको, लेकिन शर्म तो आती होगी, या वो भी नेताओं के सामने उतार दी तुमने। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब बात करते हैं रूबी का लियाकत के बारे में। मेरी जुबान पर लगाम नहीं लगेगी जब देश के खिलाफ कोई बात करे। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने एथनॉल की स्कीम लॉन्च की, जिसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी। फायदे जो भी हो, नुकसान ये है कि एथनॉल के प्रोडक्शन से देश भर में पानी की कमी हो सकती है। और जब लोगों ने इसका विरोध किया तो देखो ये मैडम क्या बोलती है। चलो भाई। मतलब मेहमान आए, आपने पानी परोसा और उन्होंने एक घूंट पिया और पीकर छोड़ दिया। आपको पता है इससे कितने करोड़ लीटर पानी बर्बाद हो रहा है? देश की आबादी के हिसाब से ये आंकड़ा पहुंच जाता है 70 करोड़ लीटर। कब हो गया ये? मतलब मैं एक अंदाजा लगा रही हूँ। नहीं रूबिका जी, इतना मत चाटिए पिछवाड़ा सरकार का कि चाटते चाटते जुबान लाल से पीली हो जाए। ये आपकी हाई स्कूल की क्लास नहीं है जो सपोज दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करो। नेशनल चैनल पर प्राइम शो लेकर बैठी हो आप, कम से कम बात तो फैक्ट के साथ करो। बात तो सही है। ये वही पत्रकार है जो मोदी जी से इंटरव्यू में पूछती है कि आप थकते क्यों नहीं हो, आप टॉनिक कौन सा लेते हो। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं?
क्यों नहीं? आपको मजा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? क्या राज क्या है? वाइग्रा लेते हैं मोदी जी, दूध में शिलाजीत मिला के पीते हैं। अबे कितना चाटोगे तुम लोग? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का। कभी कोई पूछता है आप आम कैसे खाते हो, कभी कोई पूछता है आप पर्स रखते हो या नहीं रखते हो। अबे एक तो मोदी जी वैसे ही कभी कभी इंटरव्यू देते हैं, हाँ स्क्रिप्टेड ही सही, और उसमें भी तुम्हारे सवाल कम बकचोदी ज्यादा रहती है। थक गया बहनचोद, इस समय हम तुम्हारे बाप होते और तुम हमारी मां पहन करते। अब हम बात करते हैं चित्रा त्रिपाठी के बारे में। इतना तो घमंड रावण को अपने ज्ञान पर नहीं था जितना चित्रा त्रिपाठी को अपने पत्रकार होने पर है। आप जब बोले कि 1 रुपया में अडानी को जमीन दे दिया, आपको मैं 1 रुपया देता हूँ कि आप चौक शाम को 4 लाख। भैया तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है मुझे 1 रुपए में खरीदने की। ना हम अडानी हैं, मेरे पास करोड़ों की संपत्ति तो है नहीं, अपनी औकात के हिसाब से बात होगी। अरे चीची, पैंट में छींची निकल गई क्या? तो फिर भाग क्यों रही हो? बाद में कर लेना जी हुजूरी, पहले बात तो हो जाने दो उसकी पूरी। अपनी औकात के हिसाब से बात होगी। औकात की बात तुम करते हो। अबे वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स में 180 रैंक में 157 नंबर पर आते हो तुम। अबे पाकिस्तान भी तुमसे 4 कदम आगे है, जिससे तुम अपने आप को रातों दिन कंपेयर करते रहते हो। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े भाई। अभी जब इंडिया में पेट्रोल के प्राइस बढ़ाए गए तो काफी लोगों ने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया, जो कि लोगों का काम भी है। लेकिन ये बिकाऊ पत्रकार वहां भी गवर्नमेंट को बचाने आ गई। वैसे अगर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में बाइक चलाने वाला महीने में औसतन 30 लीटर पेट्रोल खर्च करता है। दाम बढ़ने से पहले पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 77 पैसे थी। इस हिसाब से उनका महीने का खर्च 2,843 रुपए बैठता है। आज से दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे मिल रहा है, यानी महीने में उन्हें अब 3,063 रुपए खर्च करने होंगे। अगर सरकार पब्लिक वॉशरूम में हक के पानी भी ना डाले तो ये गोदी एंकर उसे अपनी जुबान से चाट के साफ कर देंगे ताकि कोई सरकार पर उंगली ना उठा दे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब हम बात करते हैं मोदी जी के उस गुलाम की जिसने उन्हें आज तक निराश नहीं किया। इनका नाम है सुशांत सिन्हा। जैसे बाहुबली में कटप्पा का रोल था कि जो भी सिंहासन पर बैठेगा वो उसकी सेवा करेगा बिना कोई सवाल जवाब करे, सेम वही हाल इनका है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। ये टीवी पर देश की पाठशाला नाम से एक शो संभालते हैं जिसमें ये सिर्फ एक ही काम करते हैं। पूछो क्या? मान के चलो ये मोदी जी का पैर है और ये उनका जूता। सुशांत भाई इस जूते को यूं उल्टा करते हैं और फिर समझ गए कि जो ट्रम्प खुद को बॉस कह रहे थे, उनके खुद के तेवर नरेंद्र मोदी के सामने आज ढीले पड़े हुए थे। भाई साहब, इतनी तारीफ मोदी की, इतनी तारीफ की है ट्रंप ने कि अगर मक्खन लगाने का कंपटीशन होता तो उसमें फिसल के आदमी गिर जाए। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? मोदी जी अगर पाद भी देंगे ना तो ये उनके पाद से मिलने वाले फायदे गिनाने लगेगा। अच्छा। देश की पाठशाला में पहली क्लास, मोदी जी के पाद में ऐसा क्या है खास जिसे सूंघने के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिक घबराने लगे। ये बंदा बातों को इतना बड़ा चढ़ाकर बोलता है कि जितना बड़ा चढ़ाकर नितिन गडकरी ने एथेनॉल से मिलने वाले फायदे के बारे में नहीं बोला। उन्होंने राहुल गांधी के जन्मदिन पर जबरदस्त माहौल बनाया, लेकिन आपको यह भी दिखाऊंगा कि बर्थडे भले राहुल गांधी का हो, लेकिन वक्त तो नरेंद्र मोदी का ही चल रहा है। वक्त तो नरेंद्र मोदी का ही चल रहा है। देखा मोदी जी का गुलाम। अब ये देखो इसकी 12 साल पुरानी वीडियो जब देश में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। पूरी राजनीति जैसे घात प्रतिघात, आरोप प्रत्यारोप, नफरत की भाषा में घिरी हुई है। ऐसे में अगर प्यारी सी तस्वीर दिख जाए तो अच्छा लगता है। कुछ हिचक के साथ और कुछ शरारत के साथ ऐसी एक लजाती हुई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। असम के दौरे पर गए राहुल गांधी को जोरहाट की महिलाओं ने घेर लिया। एक महिला ने बाकायदा उनका गाल चूम लिया और युवा राहुल वाकई अपनी लजाई हुई हंसी के साथ कुछ और युवा लगने लगे। राहुल गांधी की मुस्कान देखिए, वो भी शर्मा गए और खिलखिलाने लगे। इस दृश्य में बहुत सारे अर्थ जोड़ने की जरूरत नहीं है, बस एक कोमलता है जो राजनीति के पार जाती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब समझे मैंने इसे कटप्पा क्यों बोला था? क्या रे कुत्ते।
ये सारे गोदी एंकर्स लगभग एक जैसे होते हैं। ये सिर्फ सरकार के लिए काम करते हैं, देश से और देश की जनता से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्टूडेंट्स को आज 20 दिन से ऊपर हो गए प्रोटेस्ट करते हुए। सोनम वांगचुक और न जाने कितने बच्चे अभी भी हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, सिर्फ इस आस में कि ये देश उनको इंसाफ देगा। और ये गोदी एंकर्स अपने शोज में उनकी बात तक नहीं करते। आखिर कोई इतना कैसे गिर सकता है? मुझे बस इतना बताओ कि क्या तुम अपने गिरेबान में झांक पाते हो जब तुम अपने घर जाते हो और तुम्हारे बच्चे बोलते हैं कि माई फादर इज द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड, माई मदर इज द बेस्ट मदर इन द वर्ल्ड? तो क्या तुम अपने बच्चों की बातों से रिलेट कर पाते हो? जरा से पैसे के लिए तुम अपना जमीर बेच देते हो। खैर, इसी बात पे मुझे सादत हसन मंटो की कुछ लाइन याद आ गई कि एक कोटे की तवायफ और एक बिका हुआ पत्रकार दोनों एक ही श्रेणी में आते हैं, बस इसमें तवायफ की इज्जत ज्यादा होती है। तो चलिए फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चाहते हो कि बाकी के गोदी एंकर्स को भी इसी तरह से एक्सपोज किया जाए तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं इसका सेकंड पार्ट भी बना दूंगा। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको ना गया नोटिस डेफेमेशन केस अगेंस्ट बेम ऑफ फेम फ्रॉम अंजना ओम कश्यप। लेकिन मैंने तो अभी तक वीडियो पोस्ट भी नहीं की यार। सो हे गाइस, कैसी लगी आप लोगों को वीडियो? आई होप गाइस वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।